चलिए जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 49। कल आप लोगों को 48 करवा दिया गया था, जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ये टेस्ट आप लोगों को बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एवं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए आप लोग सेट को पढ़ने लगाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पर डे आपको एक सेट लगाया जाता है, तो आप लोग भी लगाइए सेट को और बताइए और अपना क्षमता को आकलन कीजिए कि कितना तैयारी हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि क्विंटल किस देश की मुद्रा है। जो क्विंटल है किस देश की मुद्रा है, तो है जो क्विंटल है आपका ग्वाटेमाला का मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? ग्वाटेमाला का हो जाएगा। पहला टी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षीय किस रूप में जाने जाते हैं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम थे वह 20 वर्षीय किस रूप में जाने जाते थे, तो वह हो जाएगा आपका उदारवादी राष्ट्रीयता को हम लोग 20 वर्षीय रूप में जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए 3 कहता है कि फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जो फेरल का सिद्धांत है वह किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगा आपका पवनों की दिशा से। किससे हो जाएगा? पवनों के दिशा से। आपका 3 क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पवनों के दिशा से। आगे देखिए 4 नंबर। सेट को आप लोग पढ़ लगाइए, क्योंकि ये सेट आप लोगों के लिए बिहार पुलिस, दरोगा और बीपीएससी से संबंधित जो एग्जाम है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस सेट में वही प्रश्न डाला जाता है जो आने वाला एग्जाम में भी नहीं साबित हो। कहता है कि अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन है। तो जो अल हिलाल नामक पत्रिका है उसका संपादक आपका हो जाएंगे अब्दुल कलाम आजाद। क्या हो जाएंगे? अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। 5 नंबर देखिए कहता है कि निम्नलिखित किस स्थान पर तेल शोधक कारखाने हैं। तो किस स्थान पर तेल शोधक कारखाने हैं, तो आपका बरौनी में भी है, बड़ोदरा में भी है, मथुरा में भी है। ये तीनों जगह पर तेल शोधक क्या है? कारखाने हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 5 क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 6 कहता है कि मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मानचित्र कला के अध्ययन को आपको क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। 6 के हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, कार्टोग्राफी, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर। 7 नंबर कहता है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है। तो जिसको निम्न सदन किसको बोला जाता है, तो लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। तो इसमें बताना है कि निम्न सदन कौन है, तो लोकसभा आपका क्या हो जाएगा? निम्न सदन। आगे देखिए 8 कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्यों के विषय में राष्ट्रपति सलाह देता है। तो राष्ट्रपति सलाह कब देता है? जब वह सलाह मांगता है तभी राष्ट्रपति जो है सलाह देता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय या कानून तथ्य के विषय में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 8 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब वो सलाह मांगेंगे तब। आगे देखिए 9 नंबर कहता है कि प्रधान यहाँ प्रशांत होगा, ठीक है ना। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन है। तो जो एक प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर है, इसको जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं? तो पनामा नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? पनामा नहर। 9 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पनामा नहर। आगे देखिए 10 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था वह हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया। किसके साथ था? मेसोपोटामिया का संबंध था। 10 के हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए 11 कहता है कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। जब नया पादप वर्ग बनता है, जब कवक और शैवाल को परस्पर एक संबंध में मिलाते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तो वह आपका हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 के सी।
आगे देखिए 12 कहता है कि जब सर्प का विष मानव शरीर पे किस अंग पर प्रभाव पड़ता है। तो जब सर्प आप लोगों को डसता है या काटता है तो आपका तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। 12 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। आगे देखिए 13 कहता है कि कशीश का तेल कहलाता है। तो जो कशीश का तेल है वह क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कशीश को तेल को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। 13 के हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 14 वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो जो एक तत्व है वह कई रूपों में पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरूपता कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरूपता। 14 की क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपरूपता। 15 कहता है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। तो जो सूफी परंपरा थे उसमें पीर को क्या कहते थे? तो पीर के कहते सूफियों के गुरु कहा जाता था। 15 की क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 16 कहता है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन कौन था। तो जो पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन थे वह थे कौन? आपका जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे देखिए कहता है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो यानी समुद्री मार्ग की खोज कौन किए थे? तो 1600 ईस्वी में कौन किए थे? आपका वास्को डी गामा ने किए थे। वही जो आए थे केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आए थे। वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में। ठीक है। आगे देखिए 18 कहता है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह पूंजी पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, बाजार का आकार पर निर्भर करता है। इसमें से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है जो देश का आर्थिक विकास है। आगे देखिए 19 कहता है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। तो जो क्रिकेट का गेंद है उसको हम लोग 36 से 45 डिग्री पर मारेंगे तो वह अधिकतम दूरी क्या करेगा? तय करेगा। तो 16 की क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 डिग्री का कोण पर उसको मारिएगा तो गेंद अधिकतम दूरी तय करेगा। आगे देखिए 20 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है। तो अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा है तो आपका कौन हो जाएगा? 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या तारीख रेखा कहते हैं। ठीक है। 20 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए कहता है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान क्या कहाँ है। तो भारत का केंद्रीय जो औषधि अनुसंधान संस्थान है आपका लखनऊ में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ में। ठीक है। 21 के आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 22 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो जो राष्ट्रपति का राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम है वह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड हो जाएगा। 22 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आयरलैंड। आगे देखिए 23 कहता है कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। तो भारत के जो आत्मा है गाँव में निवास करती है यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के जो आत्मा है आपको गाँव में निवास करती है। 23 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे देखिए 24 कहता कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो वह राजगुरु को दिया गया था। किनको दिया गया था? राजगुरु को दिया गया था। भगत सिंह,
को दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, इस दिन 3 व्यक्ति को फांसी की सजा दिया गया था। ठीक है ना। आगे देखिए 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचशील की शर्तें में नहीं है। तो कौन सी पंचशील की शर्तें में नहीं है? तो एक दूसरे पर आक्रमण करना पंचशील की शर्तें में नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा? 25 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दूसरे पर आक्रमण करना पंचशील के शर्तें में नहीं आता है। बाकी जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आता है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी होता है, एक दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का सम्मान करना भी क्या है? यह पंचशील की शर्तें में आता है। लेकिन नहीं आता है एक दूसरे पर जो आक्रमण करता है। आगे देखिए 26 कहता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय भारत का शासक कौन थे? तो वह हो जाएगा आपका अकबर। 26 की क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए अकबर। आगे देखिए 27 कहता है कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो मगध के जो शासक थे वो बुद्ध के समकालीन थे। एक बिंबिसार थे और एक और थे जो प्रेसेंजीत बोलते हैं। ये दोनों थे जो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, 27 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 28 कहता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो रबड़ है वह आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन इसमें नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए 29 कहता है कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो जो पशुओं के प्रसुप्ति काल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। 29 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइबरनेशन। 30 देखिए कहता है कि सबसे छोटे जल मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। जो सबसे छोटे जल मार्ग है उसको यात्रा करने के लिए देशांतरों का अनुसरण करना चाहिए। किसको करना चाहिए? देशांतरों को। तो 30 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देशांतरों। आगे देखिए 31 कहता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार है उसको युक्त करने प्रतिबंधों को आरोपित करने का शक्ति है वह संसद के पास होता है। किसके पास? संसद के पास होता है, आर्टिकल 33 के तहत। ठीक है, आगे देखिए 34 कहता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया था। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आपका 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे या गठन किए थे। ठीक है, 42 की क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 33 कहता है कि नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो जो तात्कालिक प्रक्रिया थी वह इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। क्या था? इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। 33 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। आगे देखिए 34 कहता कि निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में कौन नहीं है? तो देखिए बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में है, अनूप तालाब भी आपका फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल भी आपका फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन किला कोना मस्जिद जो है यह आपका कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। तो इसमें से कौन आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। आगे देखिए
35 कहता है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है, यानी कि आकृति कैसी है। तो जो हमारी आकाशगंगा की आकृति है वह सर्पिलाकार है। 35 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 देखिए, 36 कहता है कि किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो किसके गणतंत्र में किए थे, तो वह मल में, मल के किए थे। मल कहाँ पड़ता है आपका, कुशीनगर में पड़ता है। मल के गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किया था। ठीक है, 36 के क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मल। आगे देखिए 37 कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो आपका जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान है वह आपका नागपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नागपुर में अवस्थित है। 37 की हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नागपुर। आगे देखिए कहता है कि धानों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी। तो जो धान की खेती है वह किस काल में प्रारंभ हुई थी, तो वह आपका हो जाएगा नवप्रस्तर काल में। किसमें, नवप्रस्तर काल में धानियों की खेती का प्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आगे देखिए 38 कहता है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है। तो जो बुद्ध का उपदेशों का संग्रह है वह आपका सूत पिटक में है। किसमें है, सूत पिटक में। 39 की क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूत पिटक। आगे देखिए 40 कहता कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है। तो जो कोई नई अखिल भारतीय सेवा है वह किस प्रकार शुरू की जाती है, तो यह हो जाएगा आपका संविधान के धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके किया जा सकता है नई अखिल भारतीय विकास सेवा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत। आगे देखिए 41 कहता है कि निम्न में से कौन भीम स्टेट का सदस्य नहीं है। राष्ट्र नहीं है, सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो इसमें से आपका हो जाएगा मालदीव जो है भीम स्टेट सदस्य राष्ट्र देश नहीं है। 41 की क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मालदीव। 42 देखिए कहता है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, NIV डाली थी, यानी नींव लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, तो यह आपको डाले थे ययाति केसरी ने। किसने डाले थे, ययाति केसरी। 42 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ययाति केसरी। आगे देखिए 43 कहता है कि ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है। तो जो ज्वार है वह आपका ग्रामीण कुल का क्या है, फसल है। ग्रामीण कुल हो जाएगा 43 के आपका बी ग्रामीण कुल। आगे देखिए 47 44 में कहता है आपका कि सहाद्री के नाम से जाना जाता है। तो सहाद्री के नाम से आपको क्या जाना जाता है, पश्चिमी घाट को जाना जाता है आपको क्या, सहाद्री के नाम से। 44 में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी घाट। आगे देखिए 45 कहता है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो जो उस्ताद मंसूर थे वह आपके जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। क्या हो जाएगा 45 के आपका सी हो जाएगा जहांगीर। आगे देखिए 46 कहता है कि आसवन बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो आसवन बांध है वह है आपका नील नदी पर है। कहाँ है, नील नदी। 46 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नील नदी। आगे देखिए 47 कहता कि दाब बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या होगा। तो जब दाब बढ़ेगा या घटेगा तो ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वह क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बढ़ेगा फिर भी या घटेगा फिर भी उसके चाल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखिए 48 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो
जापान का पिट्सबर्ग के रूप में हम किसे जानते हैं, तो एवाटा को जानते हैं। किसको? एवाटा को कहते हैं कि जापान का क्या है, पिट्सबर्ग है। 48 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एवाटा। 49 कहता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो शक्ति का एसआई मात्रक है वह आपका क्या होता है, वाट होगा। 49 के क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाट। 50 देखिए, 50 कहता है कि ढक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। तो जो ढक्कन कृषक राहत है वह अधिनियम कब पारित किया गया था, तो यह आपका किया गया था 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में ढक्कन कृषक राहत अधिनियम को पारित किया गया था। तो ये था आपका सेट नंबर 49 के पूरे 50 प्रश्न। आप लोग मिला के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना सही हो रहा है, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास।